हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 6.5 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। हम लोग सारी सीरीज़ कर रहे हैं, इसलिए एक्टिविटी 6.1, 2, 3, 4, आज बारी है 5 की। 5 को समझने से पहले आप लोग ज़रूर 6.4 एक्टिविटी को देखिए, उसके बाद ही आप लोग को ये एक्टिविटी भी समझ में आएगी। क्लियर? आइए देखते हैं क्या करना है। एक्टिविटी 6.5 कहता है कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ईस्ट फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद करो, मैं फिर से बोलती हूँ कि आप लोगों ने अगर पाथवे वाला रिस्पिरेशन का चैप्टर नहीं देखा है, मेरे लेक्चर को नहीं देखा, तो आप लोग पहले उसको देखिए। ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर विदाउट द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। याद कीजिए आप लोग, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में किस में हो रहा था? ईस्ट में हो रहा था। ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता रेस्पिरेशन में, फिर भी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है? याद कीजिए क्या किया था, फिर वो इथेनॉल के रूप में अल्कोहल फॉर्म किया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे क्या कर रही थी, निकल रही थी, है ना, रिस्पिरेशन के प्रोसेस में। और प्लस वो क्या कर रहा था, एनर्जी फॉर्म कर रहा था। क्लियर? मीन्स उनका ग्लूकोज कैसे टूट रहा था, बिना ऑक्सीजन के ही टूटता है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में ये बताना है कि ईस्ट का जब फर्मेंटेशन होता है, मतलब कि ईस्ट जब ग्लूकोज पर एक्ट कर रहा है विदाउट द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रहा है। ये आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको लाइम वाटर में क्या करो, लाइम वाटर में डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है, वो क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और तुरंत क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कलर देता है, मिल्की वाइट कलर देता है, जिससे कि हम लोग जान जाते हैं कि ये जो गैस जा रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, आइए देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, ईस्ट तो होना ही होगा, ईस्ट ही रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो ईस्ट तो चाहिए हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी चाहिए, लाइम वाटर हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है। फ्रेश फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन हम लोग को लेना होगा। अब ईस्ट ग्लूकोज पर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा, तो हम लोग को वो कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन भी डालना होगा। टेस्ट ट्यूब चाहिए, बेंट ग्लास ट्यूब चाहिए, ये बेंट किया हुआ है, स्टैंड चाहिए, कॉर्क चाहिए। आओ देखें इस एक्सपेरिमेंट में कैसे करना है, हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको स्टैंड की सहायता से खड़ा कर देंगे। ठीक है, एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें डाल देंगे शुगर सॉल्यूशन, डाल देंगे और ईस्ट को डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब में। और इसको क्या किए हम लोग, कोई और गैस इसमें ना जाए, कॉर्क की सहायता से हम लोग उसको पैक कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, ईस्ट का रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल फॉर्म भी कर रहा है ना। तो ईस्ट यहाँ पर क्या करेगा, शुगर सॉल्यूशन में रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट करेगा। और इस क्रम में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकाल रहा है, गैस निकल रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल तो बनेगा ही ये, और उसके साथ क्या निकाल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा था और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म कर रहा था। तो यदि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर देख रहे हो फनल लगा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे क्या होगी, पास करेगी, पास करते करते इस ट्यूब में जाएगी। इस ट्यूब में क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर रखा हुआ है। तो यदि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जा रही है, तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो जाएगा कौन से कलर का, मिल्की वाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। मिल्की वाइट कलर का सॉल्यूशन जहाँ हुआ, आपको बिल्कुल समझ जाना है कि यहाँ कौन सी गैस पास हो रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है।
तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट yeast ferment the carbohydrate and produce कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये मिल्की वाइट नहीं होता तो हम लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, लेकिन अगर ये मिल्की वाइट हो गया है तो इट मीन्स कि यहाँ कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। तो आपको इस पूरे एक्टिविटी का प्रोसीडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, पूछो, और सारे सीरीज़ को देखिए। ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ की सीरीज़ है ये सभी लाइव प्रोसेसेस का जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है उसमें ही अटैच कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ना कोई लेक्चर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो और ना ही कोई एक्टिविटी को ढूंढने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 6.6। तो थैंक यू।